सवाल खड़ा होता है सिस्टम पर, सरकारी सिस्टम पर और अगौता ब्लॉक के बीडीओ साहब, एडीओ साहब और वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी और जो ऑपरेटर हैं, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर इनका ऐसा कौन सा दोष है कि योगी जी सरकार के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर और डीएम साहब के चेहरे पर सरकारी काम में इन्होंने हामी भरी और मजदूरी करी और उसके बाद में सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ फवाद न्यूज़। प्यारे वर्ष हम आ पहुंचे हैं बुलंदशहर के अगौता ब्लॉक के ग्राम पंचायत जसनौली कला और जसनौली कला के अंदर ये तमाम गरीब मज़दूरों की ये बस्ती है। आप विजुअल्स में देख रहे हैं तमाम यहाँ पर ये गरीब मज़दूर महिलाएं जो कि अपने डेली वेजिस पे यहाँ पे मज़दूरी का काम करती हैं और कहीं ना कहीं भेड़ बकरी और उसके साथ साथ गाय और पशुओं का पालन करती हैं, पशुपालक भी हैं, उसको बेचकर, दूध को बेचकर अपने जीवन और जीविका चला रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। प्यारे वर्ष आज हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर योगी सरकार के दूसरी पारी के अंदर धरातल पर कितना ग्राम पंचायतों में काम हुआ है, कितने वहाँ पर जो है जितनी सरकार की योजनाएं आती हैं कितना उनको वहाँ पर उनको लाभ मिला है योजनाओं का, और इसके साथ साथ उनको क्या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या क्या उनको परेशानियां हैं, वो भी हम आपसे सीधे ग्राउंड जीरो पे जसनौली कला से हम आप पहुँचे हैं, आपसे रूबरू कराते हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं, इनकी समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं हो पाता है, योगी सरकार के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आ पाते हैं, अगर आप आते हैं उसके बावजूद भी उनके यहाँ पे समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाता है। बात करें मोदी जी की, मोदी सरकार की बात करें तो यहाँ पे जो मोदी जी सरकार के जो सिपाही हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो दूसरा उनका कार्यकाल है। डॉक्टर भोला सिंह जी 2024 में 10 साल हो जाएंगे उनको कि वो गांव में कभी आए या नहीं आए। तो आप सीधे बात करते हैं इनकी समस्या क्या है। प्यारेवश ग्राम पंचायत जसनौली की ये महिला हैं और एक एक करके सबसे हम रूबरू कराएंगे। जी क्या नाम है आपका? शारदा। आप शारदा बहन, स्वागत है चैनल में आप सभी का। क्या परेशानी है आप लोगों को? आप लोगों ने बताया हमें टेलीफोन पे कि आपके साथ में बहुत दिक्कत हैं, आपने यहाँ पे मजदूरी करी, सरकार का और मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे और प्रधान जी के चेहरे पे आपने अपनी पीड़ा में आपने जो है यहाँ पर मनरेगा में काम किया और उसके बाद में आपको पेमेंट नहीं हुआ। वो ज़रा बताएं तमाम दर्शकों को आप हमारे चैनल पर। सर हमने 2 महीना काम करा, मेरे 4 ऑपरेशन हुए पड़े हैं और इतनी मुश्किल से मट्टी भी नहीं खोदी हम पे, फिर मट्टी खोद कर बीमारी पे होगा, मैंने कर्ज पानी लेकर अपनी बीमारी में लगाई, आज तक हमारे एक पैसा भी नहीं मिला। पूरा नाम दोबारा से बताएं। शारदा। पत्नी? श्याम किशोर। अच्छा, तो आप जब यहाँ पर आपने सरकार के को देखकर आपने प्रधान जी के चेहरे पे आपने मजदूरी करी और उस मजदूरी के पेमेंट नहीं हुए, आपका ऑपरेशन भी हुआ था तब भी आपने अपने बच्चों की खातिर आपने मजदूरी की, आज तक पेमेंट नहीं हुआ, नहीं मिला। अच्छा, सेक्रेटरी और प्रधान जी से जब कहा तो सेक्रेटरी तो क्या कहते हैं? वो इन्हों कहते हैं कि सर पीछे से पैसा ना आया, कहाँ से हम पैसा दें, पीछे से नहीं आया। तो हम तो गए, हम तो तुम्हें जाने, हम सरकार क्या जाने, हम तो सेक्रेटरी को और प्रधान को जाने, अब वो हमारी सुनते ही नहीं, हम क्या करें। क्या परेशानी है? पेमेंट आपका, आपने काम किया मनरेगा में? हमने काम बहुत करा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे आदमी भी खत्म हो गए और हमने बड़े वहाँ में जाड़े में काम करो, हमने अब कोई पैसा नहीं दिया हमें, भाटे में ना करो, जाड़े में करो, जाड़े आग पजारी गार्डन में। अच्छा, हाँ। उसके बाद भी फिर क्या कहते हैं वो, यूँ के हिसाब अभी कहते हैं सेक्रेटरी, हाँ दंगे दंगे कागज फाड़ दिए, कैसे कर दिया, नो कहते मिलेंगे मिलेंगे, कुछ ना मिलो में तो। जी आपका पेमेंट हुआ? बताएं बताएं बताइए ना हुआ पेमेंट। क्या नाम है आपका? देवकी। जी देवकी। देवकी। और पत्नी? निरोज की। अच्छा, आपने भी काम किया मनरेगा में? 21 दिन। 21 दिन। तो कुछ 1900 रुपया आए। कितने मिले आपको? 2100। और बाकी जो कितने आपके तो कई हजार रुपए बैठ रहे हैं ना उसमें, 230 रुपए, 5-6 हजार करीब बैठ रहे, 6000 रुपए। तो अभी तो पेमेंट बाकी है। मना कर दी। क्या कहते हैं? तो कहते अब ना किसी के पैसे, ऐसा सेक्रेटरी मना करेगा। आपकी बात डीएम साहब सुन रहे हैं, कहते सेक्रेटरी नहीं मना कर दे पैसे। आपकी बात डीएम साहब लखनऊ तो जाएगी, आप बिल्कुल आप अपनी बात रखें। कहते रही मना ही कर दी, प्रधान से कोई मुलाकात ही नहीं, कैसे भी कहने की क्या करें, प्रधान से सेक्रेटरी जाने। आप कुछ
जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्री। स्वागत है चैनल में। आपकी जो समस्या है बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। 10 महीने से आपके अगोता ब्लॉक से मनरेगा का आपका पेमेंट नहीं हुआ है, आपने मजदूरी की ना होया 2500 एक आए, 1700 एक आए बस। बाकी शेष धनराशि बाकी अभी सभी की पड़ी हुई है। सर उनसे प्रधान जी से कहते हैं, प्रधान जी ने कहते हैं कि सेक्रेटरी नहीं आया। नहीं, सेक्रेटरी तो आपके यहाँ 6 महीने है ही नहीं यहाँ पे, किसी को चार्ज ही नहीं दिया है। ना दिया। अब जब वो नहीं दे सुनाई कर रहे तो क्या करें, अपना बालकों का तो पालन करना ही है। कैसे भी करो, मजदूरी करके करो या भीख मांग के करो। उनके पास का भीख मांगना जा मैं वहाँ भी जब उनको दिखेगा ना वहाँ भी भीख मांगना आए है जब पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा, बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या नाम है आपका? सुंदरी देवी। स्वागत है चैनल में। ये मनरेगा में आपने भी काम किया यहाँ पे? किया। कितने महीने काम किया? हमने क्या 2 महीना काम किया। अच्छा, तो उसमें से कितना भुगतान हुआ? आपका पेमेंट कितना हुआ? भुगतान हुआ, एक बार आए 8 दिन के पैसा और एक बार आए 12 दिन के पैसा। तो बाकी के तो आपके लगभग एक महीना, सवा महीना आपके वो। और ये हमारे पति ने करा 17 दिन काम। अच्छा, आपने दोनों ने किया है? हाँ, दोनों ने किया हमने। तो लगभग जो है 15-20 हजार रुपए बन रहे हैं करीब आपके। हाँ, जो अभी भुगतान नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ भुगतान। तो 10 महीने हो गए। हाँ, पर जब तो प्रधान जी ने कह रहे कि 6 महीना में मिल जाएगा पैसा, 6 महीना बाद आएगा। और ना ही हमारी सुनाई प्रधान करा, ना ही सेक्रेटरी। 6 महीने से तो आपके सेक्रेटरी नहीं है यहाँ पे। 5 महीने से रोहतास जो आपके यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी था वो तो यहाँ है नहीं। कहाँ? जब तो है गए। अभी तो बदली हुई है, उनकी 2 महीना हुए बदली को बस। उनके सामने मट्टी खोदी, सेक्रेटरी ने कह दे प्रधान जाने, तब मेरे कहने से तुमने काम करा नु कह दे सेक्रेटरी। और प्रधान जी से कहने दे, प्रधान जी ने कह दे कि ईडीओ बदल गया, बीडीओ बदल गया, सेक्रेटरी बदल गया, प्रधान न्यूटामा दे रहे हमें। नहीं, तो प्रधान जी से तो मेरी खुद ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। प्रधान जी ने तो खुद बीडीओ साहब से, एडीओ साहब से और वहाँ पे सेक्रेटरी से भी कहा। और चूंकि आपके यहाँ पे दुर्भाग्य ये रहा कि सेक्रेटरी का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया और ऑपरेटर के वहाँ पे जो है डोंगल अकाउंट वहाँ पे आपका मर्ज नहीं हो पाया। आपकी वो तबादला तो उसका हुआ है, वहाँ के असेंबली के ने करवाया है। जब असेंबली के इनके पैसा ना मिले और जसनाबली के इनके पैसा ना मिले। आपकी बात सीधी डीएम साहब तक जा रही है, क्या गुहार लगाना चाहती हैं? और हमने सेक्रेटरी साहब से, प्रधान जी से भी कही चलो हमने काम करा, हम डीएम साहब के द्वारा हम चल रहे। आपकी सुन रहे हैं डीएम साहब जी? इन्होंने हमारे प्रधान जी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और प्रधान जी से मेरी बात हुई है तो प्रधान तो सिर्फ कह सकते हैं आपकी बात, क्योंकि सारा वित्तीय अधिकार तो ये जो ब्लॉक पे होता है, बीडीओ साहब से लेके एडीओ और सेक्रेटरी, प्रधान के हाथ में ये चीज नहीं। प्रधान आपकी तरह आपकी गुहार को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। पैसा तो ब्लॉक से ही आएगा ना, सरकार जब देगी। ब्लॉक से आएगा तो हमने तो प्रधान जी के जरिए से आपने कहा, लेकिन वहाँ पे हमारे और प्रधानी में कोई पैसा ना मरा। दो की प्रधानी मरा, या तो जो लौकी की प्रधानी में। आपका समाधान होना चाहिए। डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहिए? हाँ, हमारा समाधान होना चाहिए। हम गरीब हैं, हम बहुत गरीब है, हम काम ही नहीं करेंगे इतना जितना हमारा पैसा ना आएगा। चलिए, चाहे किसी का भी कोई भी प्रधानमंत्री हो। ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम है? मोना। आपने भी काम किया था मनरेगा में? हाँ। कितने महीने? करो, हमारे भी नहीं आए। 2 महीना ही। तो 2 महीने के काम में आपको कुछ महिलाओं के तो आए हैं थोड़े बहुत, बाकी सबके अभी मेरे के फेर आए, मेरे तो अभी आए ना ढंग से। एक बार आए। हाँ, एक फेर आके फिर आए ना। तो एक बार कितने आए थे? 12 दिन के 2500 ही आए बस, इतने ही आए भी, मेरे ना आए ज्यादा। और कितने बन रहे थे आपके? लगभग अभी कितने बाकी हैं मेरे? अंदाजे से। ये तो बेचारी पढ़ी लिखी था। पढ़ी लिखी ना, मेरे बालक हिसाब लगा कर वही बता देंगे बालक। लेकिन अभी है आपके बाकी। हाँ, 5-6 हजार कम से कम अभी बाकी हैं। खूब करो। मैंने क्या नाम है अम्मा जी आपका? मेरा राजकली। स्वागत है अम्मा जी। आपने भी मनरेगा में यहाँ पे मजदूरी की? मेरे तो एक भी ना आया शुरू से आखिर तक। कितने महीने काम किया आपने? एक महीना करीबन करो। हाँ, 2 जो तो हाजिरी होगी। जो तो और ना मेरी बहू का आया, मेरे बालक भी अपाज है, बहू को भी एक पैसा ना आया। अच्छा, ना आपके उसमें आया खाता? कोई कुछ ही दिन, कोई किसी के कम है, 2-4 दिन ही, सबके तो सब में ज्यादा था मेरे और उनके ही दिन है। ना मेरा आया, खुद एक भी पैसा ना आया हमारा। कैसे करा? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, कितने कष्ट से करा, पता कितनी मट्टी खोदी इन्होंने, बहुत कैड़ा पड़ा है इन्हें। कहते रहे एक भी पैसा ना मिला हमारा। 2-2 फुट है, 2-2 फुट मट्टी। पेट भी सूजी आए हमारे जी के, हमें पता है।
बड़ी बूढ़ी मेरे 4 ऑपरेशन है और जब भी लेकर गए रात को ऑपरेशन पे सोई। उम्र भी नहीं और मट्टी खोदनी पड़ी और आदमी भी ना हमारा, ना बेटा की बहू को मिला ना हमारा एक भी पैसा ना मिला मजदूरी का। और कुछ बोलो अब का कहें मैं। चलिए, तो प्यारे वर्ष डीएम साहब और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देखें यहाँ पर ये गरीब परिवार हैं और तमाम इन्होंने जो है आपके चेहरे पर और सरकार की पर आस्था रखकर प्रधान जी के चेहरे को मद्देनज़र इन्होंने आपकी योजनाओं का मान सम्मान रखते हुए, बीमार होते हुए ये महिला का ऑपरेशन हुआ था, इन्होंने 2-2, 3-3 फीट के वहाँ पे गड्ढे खोदे, वहाँ पे मिट्टी डालने का काम किया, चक रोड बनाने का काम किया और 10 महीने से लगातार कहीं ना कहीं प्रधान जी से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, अभी उनसे भी बात करेंगे। बात यह है डीएम साहब और योगी जी कि सरकारी मशीनी के अंदर जो कुरीतियाँ पैदा हो गई हैं कि वहाँ पे सिस्टम ढाक के 3 पत्ते, कभी सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र होना, कभी ऑपरेटर का, कभी डोंगल का ना चलना, कभी डोंगल का मर्ज ना होना, और कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन के बीच में जो संवाद की कमी रही और जो उनकी अपनी जिम्मेदारी का उन्होंने मूलभूत रूप से जो है निर्वाह नहीं किया, दायित्व नहीं निभाया, जिसकी वजह से तमाम ये आज मुसीबत की शिकार बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं इस पीड़ा के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महंगाई के दौर के अंदर कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रही हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि सीडीओ साहब और डीएम साहब, ज़िले के हाकिम सीपी सिंह जी, इनके दर्द सुनकर तत्काल प्रभाव से और विशेष रूप से सीडीओ साहब कुलदीप मीणा जी यहाँ पर इनकी तत्काल प्रभाव से समाधान, इनकी निस्तारण हेतु तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करने की कृपा करेंगे, ताकि इन गरीब महिलाओं को इनके दुख की इस घड़ी के अंदर इनके मरहम लग सके और जो इन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, वो इनको 10 महीने के बाद में इनकी जो जीविका चलाने के लिए जो इनका अपना सरकार के ऊपर जो कर्ज है वो इनके कर्ज की अदायगी हो सके और इनको न्याय मिल सके और इन्होंने जो मेहनत मजदूरी करके जो काम किया था इनका शेष धनराशि का भुगतान हो सके जल्द से जल्द। प्यारे वर्ष आपको बताते चलें, ग्राउंड जीरो पे ब्लॉक वाइज ग्राम पंचायत गांव जाकर जो है यही झमेला हुआ है। दूसरी पारी चली है योगी जी महाराज की, कहीं पर सेक्रेटरी नहीं है, कहीं सेक्रेटरी है तो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर हो गए तो कार्यवाहक वहाँ पर उनको सेक्रेटरी को लगाया हुआ है, वित्तीय अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर भी कोई यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई है बीडीओ साहब से, संजय शर्मा जी ब्लॉक आपके बीडीओ हैं यहाँ पर अगौता ब्लॉक के, और वो भी ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव बना के पारित करके भेज दिया डीएम साहब को, वहाँ से अभी कोई जवाब नहीं मिला है कि यहाँ पे किसकी तैनाती की जाए। तो अपने आप में कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं अगौता ब्लॉक के बीडीओ साहब से लेके एडीओ साहब, तमाम सरकारी मशीनी पर, कि ऐसा जब बीडीओ साहब की तनख्वाह पिछले 10 महीने से लगातार मिल रही है, डीएम साहब की तनख्वाह मिल रही है, कप्तान साहब की तनख्वाह मिल रही है, सीडीओ साहब की तनख्वाह मिल रही है, एडीओ साहब और अगौता ब्लॉक पे जितने भी 47 सफाई कर्मी या जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, सबकी तनख्वाहें मिल रही हैं। इनका क्या दोष है? इन गरीब महिलाओं का योगी जी महाराज के चेहरे पे, मोदी जी की चेहरे पे इन्होंने काम किया सरकार का, ग्राम पंचायत का, और उसके बाद विवश हैं आज तक, अपनी मजबूरी में इनको मजदूरी करनी पड़ी, उसके बाद आज तक इनका भुगतान नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये शिकार बनी हुई है, सिस्टम के भेद चढ़ी हुई हैं, जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे अधिकारी, लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी उनकी शिकार बनी हुई हैं, उनकी कमी के कारण आज तक 10 महीने से ये इनको भुगतान नहीं हो पाया। यह बड़ी शर्म की बात है, अति निंदनीय बात है और हम इसकी कठोर निंदा करते हैं प्यारे व्यूअर्स, और तमाम आपकी ओर से, तमाम व्यूअर्स की ओर से, दर्शकों की ओर से हम आशा और उम्मीद करते हैं सबसे पहले ज़िले के हाकिम सीपी सिंह डीएम साहब से, उसके बाद में सीडीओ साहब जो कि अभी फ़िलहाल उनका यहाँ पर चार्ज लिया है, गोरखपुर से यहाँ पर आईएएस हैं कुलदीप मीणा जी, हम आशा और उम्मीद करते हैं सीडीओ साहब से और प्रदेश के मुख्य योगी जी महाराज से कि तमाम गाँव ब्लॉक वहाँ पे
मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। प्रधान से बात करते हैं, अभी उनसे भी बाइस लेंगे। प्रधान खुद कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमने लिखित में दिया हुआ है। हम खुद विवश हैं, योगी सरकार में होते हुए भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। 6-6 महीने 4-4 महीने सेक्रेटरी वहाँ पर नियुक्ति नहीं है। अगर नियुक्ति कर दी है कार्यवाहक केयर टेकर के तौर पर, तो वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं। एक तरफ इनकी बात तो दूसरी तरफ प्रधान की अगर बात सुनते हैं तो सभी हमें विवश नज़र आते हैं योगी सरकार के होते ग्राउंड जीरो पर। बीडीओ साहब से भी कोशिश करेंगे बात करके आपके उनसे व्यूज़ लें। आखिर 10 महीने इनकी जवाबदेही किसकी बनती है? 10 महीने से इनका भुगतान नहीं हुआ। योगी जी और मोदी जी सरकार में, डबल इंजन सरकार में, गांव की महिलाओं का साथ में महिला सशक्तिकरण, महिला बचाओ महिला पढ़ाओ को नारा भी यहाँ पर फीका नज़र आ रहा है। उस योजनाओं को कुछ कर्मचारी और सरकारी अधिकारी पलित लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और योगी जी महाराज की छवि को धूमिल करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना इस बात का है कि प्रदेश के मुखिया योगी जी महाराज लखनऊ से बुलंदशहर की धरती पर कैसे न्याय दिलाने में आला अधिकारी, पंचायती विभाग के जो सेक्रेटरी हैं वहाँ से एक फरमान जारी करें और अब वहाँ पर अपने जो है उनको न्याय दिलाने के लिए इसके साथ साथ तमाम जितने प्रधान हैं बुलंदशहर के अंदर लगभग 945 ग्राम पंचायत को प्रधानगढ़ों के साथ में क्या क्या समस्याएं हैं, ये बड़ी निंदनीय बात है। योगी जी के होते हुए भी व्यक्तिगत तौर पर उनकी कानून व्यवस्था या उनकी न्यायप्रिय जितने भी उनके डिसीजन हैं, तमाम जनता ग्राउंड जीरो पे खुश है, लेकिन व्यक्तिगत सरकारी मशीनी की बात करते हैं तो वो कोसों दूर और उनकी जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है वो कोसों दूर है। प्रधान परेशान है, मजबूर हैं योगी सरकार के अंदर। अभी कोशिश करेंगे सिलसिलेवार आगे हर ग्राम पंचायत में कोशिश करेंगे उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड जितनी मेरी बात हुई है सबका एक मत से यही कहना है कि तमाम सिस्टम के अंदर सिस्टम की दुहाई देते हैं अधिकारी और कर्मचारी। कभी कंप्यूटर ख़राब हो गया, कभी डोंगल का वहाँ पे जो है अटैचमेंट नहीं हो रहा है, मर्ज नहीं हो रहा है अकाउंट सेक्रेटरी का, कभी ऑपरेटर वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। सवाल बड़ा खड़ा होता है बुलंदशहर के अंदर अगोता ब्लॉक के बीडीओ साहब के लिए कि बीडीओ साहब आप 4.5 महीने से वहाँ पे आप हैं, तो 4.5 महीने से आपने क्यों ट्रांसफ़र कर दिए? पहले इनका पेमेंट होना चाहिए था, उसके बाद किसी ऑपरेटर का या किसी कर्मचारी का, ताकि इनके पेमेंट भुगतान पे कोई प्रभाव ना पड़ता। आप ट्रांसफ़र करते चले गए या शासन प्रशासन से आप दुहाई देते कि डीएम साहब के कार्यालय से यहाँ पे सारा चीज़ हो रहा है, विकास भवन सीडीओ साहब के। तो ये तो काम गलत है कि एक सही काम करने के लिए आप गलत काम करने का आप उसको श्रेय दे रहे हैं और उसके बाद में ये यहाँ पर पीड़ित परिवार, तमाम पीड़ित महिलाएं, ये आपकी इस नादानी से, इस लापरवाही से भोगी बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं आंखें टकटकाए लगा के आज उन्होंने 10 महीने से कैमरे के सामने बात रखी है, न्याय की गुहार लगाई है डीएम साहब से और प्रदेश के मुखिया योगी जी महाराज से। हम आचार उम्मीद करते हैं डीएम साहब और योगी जी कि गाँव-गाँव कोई भी ऐसा जहाँ पर महिलाओं ने या यहाँ पे कोई भी ऐसा काम किया हो सरकार के लिए और आपके चेहरे के और आपके नाम पर सरकारी काम किया है और उसके बाद में उनका भुगतान नहीं आया, ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और कहीं ना कहीं योगी जी सरकार की छवि को धूमिल बनाने में भी लगातार इस बात में से इनकार नहीं कर सकते। तो ये उस तरफ संकेत मिल रहे हैं। तो आशा उम्मीद करते हैं कि इनका बहुत जल्दी पेमेंट हो जाएगा और इनके चेहरों पर मुस्कान आएगी और आगे फिर हम आगे वीडियो में 22 लेते हैं। अगतो ब्लॉक के अंदर पिछले 10 महीने पहले यहाँ पर ग्राम जसनौली के अंदर, जसनौली कला के अंदर इन्होंने सरकार के कहने पर, सरकारी अधिकारी के कहने पर इन्होंने मजदूरी की और 10 महीने में कुछ महिलाओं ने 2 महीने की, कुछ महिलाओं ने 15 दिन, जो भी है मास्टर रोल में उनकी एंट्री है। ब्लॉक के अंदर इनका डाटा मौजूद है और उसके बाद बार बार हज़ारों बार गुहार लगाने के बाद भी ना तो बीडीओ साहब पे कोई फ़र्क पड़ा और ना ही जो है एडीओ साहब पे और ना सेक्रेटरी। हाँ जी कहते हैं कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है, लिखित में मैंने काफ़ी बार दिया है। ब्लॉक पे हर दूसरे तीसरे दिन जाते हैं और उसके बाद में बीडीओ साहब आश्वासन देते हैं, भरोसा देकर कहते हैं कि बहुत जल्दी पेमेंट हो जाएगा।
हमने बात की तो कहते हैं कि वहाँ पर जो है 4.5 महीने पहले संजय शर्मा जी वहाँ पे बीडीओ साहब की वहाँ पे चार्ज लिया है और उसके बाद से वहाँ पर जो है सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र हो गया, जो ऑपरेटर है मनरेगा का उन्होंने डाटा दे दिया है, उसका ट्रांसफ़र हो गया, उसकी जगह कोई और नहीं आया है। डोंगल अकाउंट में प्रॉब्लम है, कुल मिलाकर जो है सरकारी तकनीकी प्रॉब्लम हमें बताई गई और उसकी तमाम पीड़ित परिवार आज तक शिकार हैं। अब देखना इस बात का है कि योगी सरकार के अंदर और ज़िले के हाकिम सीपी सिंह जी कब तक इनकी पीड़ा पर इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, कृपा करेंगे और ऐसे अधिकारी और ऐसे तमाम कर्मचारियों पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए ताकि ऐसी भोली भाली जनता के साथ में उनके साथ शोषण ना हो सके और उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जा सके। ये था आज का अपडेट जसनौली कला गांव से, ब्लॉक अगोता, ज़िला बुलंदशहर। फिर मिलते नए वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।